गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। जैसा कि बच्चों पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे जीनोम, मानव जीनोम परियोजना एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो जैसा कि उसमें हमने आपको संरचनात्मक जीनोमिक्स, कार्यात्मक जीनोमिक्स तथा तुलनात्मक जीनोमिक्स के बारे में बताया था और जीनोमिक्स के उपयोग भी बताए थे। तो आज उसी से रिलेटेड अगली हेडिंग हमारी है, उसका नाम है धान का जीनोम। तो हेडिंग डालेंगे धान का जीनोम, यानी कि इसे हम कहेंगे जीनोम ऑफ राइस, जीनोम ऑफ राइस, यानी कि धान का जीनोम। देखेंगे कि धान का जीनोम क्या है। तो लिखें, धान में कुल 12 गुणसूत्र होते हैं। धान में कुल 12 गुणसूत्र होते हैं, जिन पर लगभग 32,000 से 50,000 तक जीन्स पाए जाते हैं। जिन पर लगभग 32,000 से 50,000 तक जीन्स पाए जाते हैं। इसके जीनोम में कुल 420 MBP, इसके जीनोम में कुल 420 MBP होते हैं। इसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम का प्रयोग किया गया है। इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत अनेक देशों ने भी भाग लिया है। फिर से समझ लीजिए कि धान क्या है। सभी जानते हैं चावल को कहते हैं। चावल जब उगता है तो जिसके अंदर चावल होता है उसे हम धान कहते हैं। तो धान में कितने गुणसूत्र होते हैं? 12, जिन पर लगभग कितने 32,000 से 50,000 तक क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और जिनके जीनोम में कुल कितने MBP होते हैं? 420 MBP होते हैं, जिसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग किया जाता है। और इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत अनेक देशों ने इसमें भाग भी लिया है। तो ये था आपका धान का जीनोम। अब अगली हेडिंग डालेंगे मानव जीनोम। हेडिंग डालेंगे मानव जीनोम। मानव जीनोम, ह्यूमन जीनोम। हेडिंग डालेंगे ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम, तो देखेंगे मानव जीनोम मानव का आनुवांशिक पदार्थ है। मानव जीनोम मानव का आनुवांशिक पदार्थ है जो DNA से बना होता है। इस जीनोम में दोनों प्रकार की प्रोटीन सम्मिलित होती हैं। दोनों प्रकार की प्रोटीन सम्मिलित
होती हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, मानव जीनोम गुणसूत्रीय, मानव जीनोम गुणसूत्रीय डीएनए तथा माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए तथा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से मिलकर बना होता है, जिससे मानव की संपूर्ण आनुवांशिक सूचनाएं, जिससे मानव की संपूर्ण आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। मानव जीनोम के 2 घटक निम्नवत हैं। कितने घटक हैं इसके? यानी कि 2 घटक हैं। 2 घटक, पहला कौन सा? केंद्रकीय जीनोम है तथा दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है। तो हेडिंग डाल लीजिए, इसके 2 घटक हैं, लिख लीजिए इसके 2 घटक हैं। तो पहला घटक लिखेंगे केंद्रकीय जीनोम। पहला घटक लिखेंगे केंद्रकीय जीनोम। केंद्रकीय जीनोम। अब केंद्रकीय जीनोम क्या है? यानी कि केंद्रकीय जीनोम को 24 रेखीय डीएनए अणुओं में विभाजित किया गया है। डीएनए अणुओं में विभाजित किया गया है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं। इसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम आपको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा चुके हैं, जिसमें बताया गया कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। तो 22 जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और एक होता है क्रोमोसोम X या Y। तो जैसा कि पुरुष में आपको बताया गया कि XY दोनों होते हैं तथा स्त्री में XX होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका केंद्रकीय जीनोम। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। देखिए, यह एक वृत्ताकार डीएनए अणु है। यह एक वृत्ताकार डीएनए अणु है, जिसमें 16,569 BP होते हैं। BP 569 BP होते हैं। इसकी प्रतिलिपियां माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसकी प्रतिलिपियां माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो आपने समझा कि मानव जीनोम है, और मानव जीनोम में कितने जीनोम हैं? 2, जो कि केंद्रकीय जीनोम है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है। तो ये दोनों के समाप्त होने के बाद अगली हेडिंग आपकी है मानव जीनोम परियोजना। हेडिंग डालेंगे मानव जीनोम परियोजना। हेडिंग लिखें मानव जीनोम परियोजना, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं HGP लिखेंगे। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता उसकी, देखिए सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। चाहे देखिए घर पे आपने देखा होगा, परिवार में देखा होगा, समाज में देखा होगा, लेकिन आपने हूबहू बिल्कुल 1 से 2 पुरुषों को नहीं देखा होगा।
थोड़ा फिर भी अंतर होगा। जो ट्विंस होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर जरूर हो जाता है। तो यही क्या है, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता उसकी अनुवांशिकता के कारण होती है। यह भिन्नता उसकी अनुवांशिकता के कारण, यह भिन्नता उसकी अनुवांशिकता के कारण होती है, जिसका निर्धारण उसके डीएनए पर उपस्थित, जिसका निर्धारण उसके डीएनए पर उपस्थित अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। उपस्थित अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि मानव जीनोम का, यही कारण है कि मानव जीनोम का मानचित्रण करना सदैव वैज्ञानिकों का उद्देश्य रहा है। मानचित्रण करना सदैव वैज्ञानिकों का उद्देश्य रहा है। अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग नहीं, अगली लाइन से लिखेंगे, अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों द्वारा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों द्वारा डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण, डीएनए खंडों की क्लोनिंग, डीएनए खंडों की क्लोनिंग तथा इन खंडों पर उपस्थित क्षार अणुक्रमों का निर्धारण, क्षार अणुक्रमों का निर्धारण किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस योजना का आरंभ अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था। इसी उद्देश्य के साथ 1993 में राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया, तो अगली लाइन से थोड़ा सी एक लाइन और है, लिखेंगे कि अमेरिका के ऊर्जा विभाग में मानव जीनोम परियोजना 1984 में आरंभ की गई थी। 1984 में प्रारंभ की गई थी। अब देखिए, हम आपको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे कि किस तरीके से मानव जीनोम परियोजना होती है। देखिए, जैसे ये कोई क्या है, मानव है, देखिए अब इन्होंने क्या किया, एक स्लाइड में तैयार की,
ये इस प्रकार की मानव जीनोम है, इस प्रकार का मान लो मनुष्य है, उसका डीएनए लिया गया और डीएनए यानी कि जीन्स लिए गए, जीनोम लिया गया। इसमें इस प्रकार के हमने गुणसूत्र देखे और देखने के बाद यहाँ पर इस तरीके से देखिए डीएनए की संरचना है और डीएनए की संरचना के बाद हम इसे इस पर देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। स्क्रीन पे ये लिख के आ जाएगा कि इसका जो भी टेस्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, ये हमें प्रदर्शित कर दिखा देगा। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे मानव जीनोम परियोजना का रेखा चित्रण आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक मनुष्य है, मानव है, उसका डीएनए टेस्ट हुआ। इसके बाद टेस्ट होने के बाद फिर जैसे कि उंगलियों की रेखाएं होती हैं और सभी मनुष्य अलग अलग तरीके से पहचाना जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, जैसे हाथ की उंगलियां हैं मान लीजिए और सभी के हाथ में इस तरीके की रेखा बनी होती है, लेकिन किसी की भी रेखा एक दूसरे से मैच नहीं करती। देखिए दूसरा है, दूसरे को हो सकता है हाथ में इस तरीके से हो और तीसरे के हाथ में किसी तरीके से हो, तो इस तरीके से ये क्या होगा, किसी एक दूसरे से मैच कभी नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि डीएनए के द्वारा। तो ये जो बताया कि राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान है संस्थान है, इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका के ऊर्जा विभाग में और तभी से ये मानव जीनोम परियोजना भी प्रारंभ हो गई थी। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोग नोट कर लें। और कल हम मानव जीनोम परियोजना के आगे ही आपको पढ़ाएंगे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब किस लिए ये होता है, क्या होता है, यानी कि उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना। तो इस पर हमने जो ये ज्ञात किया तो इससे हमें क्या पता चला कि सभी जीन्सों को हम ज्ञात कर रहे हैं, जीवाणु प्रतिम गुणसूत्रों को भी ज्ञात कर रहे हैं, मानव जीनोम में उपस्थित अनुवांशिक चिन्ह हैं उन्हें भी ज्ञात कर रहे हैं और वांशिक विकार उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन्स की पहचान कर रहे हैं। तो ये सब हम सरलता से इसे आसानी से पहचान लेते हैं और इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप डेफिनेशन ही लिखेंगे।